हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले हम इनकी कंडीशन बताएंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को किस तरह से पहचानेंगे, वो कंडीशन क्या है, फिर उसके क्वेश्चन कराएंगे एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.2। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसकी पहली कंडीशन क्या है इसको देखते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू a, b। ये ओपन इंटरवल है, तो a और बीच के दो नंबर x1 x2 के लिए अगर x1 लेस देन x2 है तो फंक्शन की वैल्यू भी लेस देन में अगर आती है तो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यदि ऐसा होता है कि इफ x1 इज लेस देन x2 that implies fx1 greater than fx2 for every x1 x2 belongs to a, b। ये ओपन इंटरवल है। अगर x1 और x2 के लिए x1 लेस देन x2 है तो हम अगर ये प्रूव कर पाते हैं कि फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है तो फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जो लीनियर फंक्शन होते हैं उनको हम आसानी से इस कंडीशन से पता कर लेते हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। तो एक क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.2 का। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। यानी हमें प्रूव करना है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखिएगा हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 और हमको ये दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होगी कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r। ये रियल नंबर के लिए ठीक है। तो अगर हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखिएगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ये दो नंबर हैं, रियल लाइन पर है। तो देखिएगा, अगर हम fx1 निकालना चाहें देयरफॉर fx1 तो x की जगह x1 लिख दो तो हमें ये मिला 3x1 प्लस 17। ठीक है। एंड अगर हम fx2 को निकालना चाहेंगे तो x की जगह x2 लिख देंगे 3x2 प्लस 17। ये आपको मिल गए आसानी से। ठीक, अब करते हैं। देखो नाउ बड़ी आसानी से हो जाएगा। x1 लेस देन x2। ठीक है। हाँ, आपको ये बनाना है। पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट लाइन ये मिल जाएगा 3x1 लेस देन 3x2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है। आगे देखें, आपको 17 और लाना तो दोनों तरफ 17 ऐड कर दो। तो ये बना 3x1 प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17। ठीक है। अब आप देखें ये वैल्यू क्या है, 3x1 प्लस 17, ये बना आपका fx1। तो यहां लिख सकते हैं fx1 लेस देन ये क्या है, देखो यहां से fx2, तो ये fx2। ठीक। तो इस तरह से आपने क्या दिखाया कि x1 लेस देन x2 दैट इम्प्लाइज, ये आपने प्रूव कर दिया fx1 लेस देन fx2। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है। तो आप कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये आपको प्रूव करना था। तो इस तरह के लीनियर फंक्शन है, बड़ी आसानी से इस मेथड से आप कर सकते हो। अब दूसरी कंडीशन बताते हैं आपको।
ये सेकंड कंडीशन है और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी कंडीशन से रिलेटेड होता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। देखिएगा, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए कॉमा बी, ये क्लोज इंटरवल है। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी ये आपका ओपन इंटरवल है। पहली क्या है कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, किस इंटरवल में, ए कॉमा बी ओपन इंटरवल, यानी इन दोनों के बीच के किसी नंबर के लिए, तो वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा क्या है, अगर एफ डैश एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव है लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव आता है, तो होता है डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आती है तो ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो ये 3 कंडीशन है यहां पर, पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी। इसी के बेस पर करेंगे। आप इसका वर्किंग रूल और समझते हैं। अब इस दूसरी कंडीशन का वर्किंग रूल समझिए, आपको किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे फंक्शन एफ एक्स दिया होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, टू फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड करना है, यानी उसका डेरिवेटिव करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आसानी से आप कर लोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जो आपने यहां पर एफ डैश एक्स फाइंड किया उसको 0 के बराबर रखो और उसको सॉल्व करो। क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि यहां पर हमने मान लिया x1 x2 x3 है। ठीक है, ये यहां पर मान लिए हैं कि ये 3 मिले, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो ये 3 पॉइंट मिले। ठीक, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करो, उसके बाद उसे 0 के बराबर रखो और उसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालोगे, वही आपके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। ठीक, अब उन पॉइंट को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करो। जैसे ये रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और इसमें हमने ये x1 x2 x3 ये तीनों पॉइंट रख दिए हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, x1 उससे बड़ा, फिर उससे और बड़ा। ठीक, तो इस तरह से आपने लिख दिया। अब क्या करना है, देखो यहां पर टेबल में हमने बड़े अच्छे से बताया है। देखो इंटरवल, कौन कौन से इंटरवल, देखो पहला इंटरवल ये है माइनस इन्फिनिटी से x1, ये लिख लिया। दूसरा इंटरवल x1 x2, ठीक है। तीसरा x2 x3, फिर x3 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल लिख लिए। साइन ऑफ f डैश x, यहां समझना है f डैश x का साइन क्या बनेगा, कैसे, देखो माइनस इन्फिनिटी से x1 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लो आप, ठीक है, कोई सा भी, यानी इससे पहले वाला। अब वो नंबर लेकर f डैश x में रखो जो आपने f डैश x से ऊपर फाइंड किया था। अगर वो पॉजिटिव आता है, यानी उसकी वैल्यू कितनी आती है इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइन देख लो। पॉजिटिव आता है तो इट मींस f डैश x 0 से बड़ा है, तो नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो नेचर ऑफ फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये हमने पॉजिटिव सपोज कर लिया है, आपके क्वेश्चन में हो सकता है नेगेटिव आए। अब यहां पर आप देखो, थोड़ा सा ध्यान दें। पहले इंटरवल में आपने देख लिया है कि पॉजिटिव साइन है, अब देखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, इस तरह से आएंगे। अक्सर सारे क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, लेकिन फिर भी आप चेक कर लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इंटरवल में हम नेगेटिव आएगा, इट मींस एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, तो ये क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसी तरह से आगे पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, फिर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। अब थोड़ा सा और देखें, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग भी बता सकते हो। फॉर इंटरवल इसके लिए इंक्रीजिंग है, इसके लिए ये है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग आपको 2 जगह मिला, ठीक है, कौन कौन से, यहाँ पर और ये दोनों इंटरवल के लिए क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इन दोनों को आप यूनियन में ऐसे लिख लो, ठीक है, और बता दो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आप देखें, यहां पर डिक्रीजिंग बना,
तो इन दोनों इंटरवल को यूनियन में लिख लो, पहला फिर यूनियन दूसरा, f इज स्टिल डिक्रीजिंग। इस तरह से भी आंसर आप दे सकते हैं। ये वर्किंग रूल था। आप एक क्वेश्चन कराते हैं जिससे कि ये और क्लियर होगा। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखें, इसमें टेबल बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन आप टेबल बना के करना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि पहला ये इंटरवल दिखाया है, इसमें अगर पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग हो रहा है, f(x) की वैल्यू 0 से बड़ा है, और नेगेटिव है इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, आप यहीं से बता सकते हो, और एक दो क्वेश्चन टेबल बना के करें, अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, फिर यहीं से डायरेक्ट आंसर दे देंगे। तो आप क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.2 का। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by f(x) equal to 2x³ minus 3x² minus 36x plus 7 equal to is strictly increasing, और बी पार्ट में strictly decreasing। तो इसमें हमें इंटरवल फाइंड करना है, किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ये फंक्शन और किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अगर ये लीनियर फंक्शन होता, x की पावर 1 वाला होता, तो आप पहली कंडीशन से दिखा सकते थे, लेकिन अब इसको डेरिवेटिव मेथड से करेंगे जो हमने आपको बताया था। बड़े आसानी से करेंगे, बहुत सिंपल लगेगा। देखो करते हैं। ये f(x) की वैल्यू दी है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फंक्शन है, पहला काम f' निकालना, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना। ठीक है, वो होता है f'। तो करते हैं, पावर आगे लाओ, तो ये हो जाएगा 6x, पावर में से एक कम कर दो, ये आप जानते हैं अच्छे से, 11th में सीख चुके हैं। इसका डेरिवेटिव 2 नीचे आएंगे, 3 2 जा 6 और x माइनस 36x का 1 होता है और कांस्टेंट का 0। तो इस तरह से 6x² माइनस का 6x और माइनस 36, आप 6 कॉमन ले सकते हो, तो x² माइनस 6 और माइनस x और माइनस 6। ठीक है, 6 आपने कॉमन लिया, x² बचा, ये 6 कॉमन में गए, माइनस x और ये 6। आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लो, 3 2 जा 6, x² माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6, और आगे बढ़ाते हैं, x² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस का 2x माइनस 6। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यहाँ से आप x कॉमन लें, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लें, x माइनस 3, और इस तरह से ये बने 6x प्लस 2 आया और x माइनस 3। ये आपने f' निकाला। यहाँ तक आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी f' निकालने में, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। वर्किंग रूल में तीसरे स्टेप हमने क्या बताया था, इसके बाद कि f' को 0 के बराबर रखो, यानी पुट f' इक्वल टू 0। तो देखते हैं, ये वाली वैल्यू 6x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करते हैं, 6 तो 0 में चला जाएगा, x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू एक माइनस 2 मिली और एक प्लस का 3। ठीक है, ये x की वैल्यू मिली। अब इन x की वैल्यू को रियल लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आगे करेंगे। तो देखें कैसे करते हैं। तो देखिएगा इस तरह से x माइनस 2 प्लस 3 है ना, तो रियल लाइन पर दिखा दो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस 2 3, इसी तरह से लिखना है। देखो ये छोटा है तो इसे पहले लिखो, बड़ा बाद में लिखो। ठीक है, अब हमें इंटरवल बनाने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक इंटरवल आपको ये बना, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2। दूसरा इंटरवल आपका ये बनेगा माइनस 2 से 3,
और थर्ड इंटरवल आपका ये बनेगा 3 से इन्फिनिटी। अब इनके लिए fx की वैल्यू देखते हैं क्या बनेगी। तो देखिएगा यहाँ पर, तो टेबल बना लेते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में करते हैं। हाँ, तो देखिएगा पहला इंटरवल -∞ से -2, देखना -∞ और -2, ठीक है, ये पहला इंटरवल। दूसरा -2 3, कितना है, -2 से 3, ठीक है। उसके बाद 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमने लिख लिए। अब साइन ऑफ f'(x) ये देखना है। देखिएगा f'(x) की वैल्यू ये निकाली थी आप, ये रखिए 6x - 3x + 2। अब आपको क्या देखना है कि इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो। जैसे -2 है, -2 से पहले -3 होगा, ठीक है, -2 से पहले क्या होगा, -3। जैसे यहाँ आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि f'(x) आपका था 6 और x - 3 और x + 2। आपने इस इंटरवल के बीच से कोई नंबर लिया, वो हमने -3 चूज कर लिया। इससे पहले -3 होगा, अब -4 कोई सा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो -3x की जगह रखकर आप देखें, अगर आप -3 रखेंगे तो एक कर दे रहे हैं पूरा, -3 और ये -3 और प्लस का 2, इस तरह से -6, ये -6 माइनस साइन आएगा यहाँ पर, ये भी माइनस, तो ये आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू कितनी आती कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ये पॉजिटिव, इसमें आपने पॉजिटिव निकाल दिया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन होगा f एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। पॉजिटिव मीन्स f'(x) की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब आपको देखना नहीं है, यहां नेगेटिव निकलेगा तो क्या होगा, f'(x) 0 से छोटा है, यहां पर आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देख लेते हैं नेगेटिव आता है कि नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। देखो, अब इन दोनों के बीच में ये इंटरवल है, कोई सा भी नंबर लो, जैसे 3 से पहले 2 आता है, चलो 2 लेते हैं। अब 2 रख के देख लो, f'(x), तो 2 अगर x की जगह हम रखेंगे 6, 2 - 3 और ये 2 + 2, ठीक है। देखो 6 से ये कितना आया, -1 आया, ये आपका 4 आया। देखो नेगेटिव साइन आएगा, यानी माइनस के 24 आएंगे, नेगेटिव साइन आया तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमने आपको बताया था नेगेटिव आएगा, अब पॉजिटिव ही आएगा। अब देखो या नहीं देखो, पॉजिटिव आएगा। देखते हैं, देखो 3 और इन्फिनिटी के बीच में से कोई सा नंबर ले लो। चलो 3 के बाद 4 आता है तो 4 ही ले लो। तो 4 रख के देखते हैं f'(x) की वैल्यू कितनी निकलती है। 4 रखते हैं, देखिएगा ऐसी में, तो 6 है, 4 रखेंगे, 4 - 3 कितना आएगा, 4 - 3 1 आएगा, और ये 4 + 2 6 आ जाएगा। देखो आया पॉजिटिव, 36 पॉजिटिव आया, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखिएगा ये सब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख लेना कि इन दोनों के बीच में कोई सा आपने नंबर लिया, जैसे कि -2 और इन्फिनिटी के बीच में, इससे पहले का -3 आपने ले लिया, तो f' कितना पॉजिटिव साइन आया, पॉजिटिव आया, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर डायरेक्ट नेगेटिव आएगा यहाँ पर, तो ये इंक्रीजिंग, यहाँ फिर पॉजिटिव आएगा तो ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिएगा ये 2 है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले, कौन से, ये वाले 2, इस तरह से। तो आप लिख सकते हैं 10 फॉर, एक इंटरवल था -∞ से -2, और यूनियन में लिख दो दोनों जो एक जैसे हैं, 3, इन्फिनिटी। इसके लिए क्या होगा, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड अब डिक्रीजिंग वाला सिर्फ सिंगल है ये वाला, तो फॉर इंटरवल -2 ये 3 है, इसके लिए f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। हमने आपको ये डिटेल में बताया जिससे कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझते जाओ, आपको ये टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये
समझ आया होगा। तो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।